दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे अकाउंट्स के अंदर एचडीएफसी का टॉपिक। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एचडीएफसी किसे कहते हैं। एचडीएफसी की फुल फॉर्म होती है हिंदुस्तान डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। अर्थात कहने का मतलब है इस टॉपिक के अंदर हम सीखेंगे जैसे किसी फाइनेंस कंपनी से हम पैसा लेना या किसी को फाइनेंस पर पैसा देना, ठीक है, या फाइनेंस पर हम कोई गाड़ी खरीदते हैं या बेचते हैं, इन सब की एंट्रीज हम एचडीएफसी टॉपिक में करेंगे। तो देखिए हमारा आज का एचडीएफसी का पॉइंट। अरे भैया, सबसे पहले आपको टेली का सॉफ्टवेयर ओपन करना है। ओपन करने के बाद एजुकेशन मोड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कंपनी क्रिएट करना है। जैसे हम कंपनी बनाते हैं एचडीएफसी के नाम से, एचडीएफसी कंपनी। एचडीएफसी कंपनी की फुल फॉर्म होती है हिंदुस्तान डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। एड्रेस डालेंगे, स्टेट में राजस्थान, पिन कोड, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर वगैरह, फैक्स नंबर हो तो फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट। डेट आपको सेम रखनी है। दोस्तों हमने कंपनी बना लिया। कंपनी बनाने के बाद हमें किस ऑप्शन को यस करना है और किस ऑप्शन को नो करना है। देखिए, हमें चौथे नंबर के ऑप्शन को यस करना है, इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको हमें यस करना है। जीएसटी को नो करना है और एक्सेप्ट करना है। दोस्तों हमने कंपनी बना ली एचडीएफसी के नाम से, जो आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। दूसरी स्टेप हमारी होती है मैनुअल करना। हमें मैनुअल करना होता है अल्टर पर जाकर वाउचर टाइप पे। दोस्तों मैनुअल हम इसलिए करते हैं कि बिल नंबर चढ़ाने के लिए। तो देखिए हमें किस किस को मैनुअल करना है। पेमेंट, रिसिप्ट, परचेज, सेल्स। दोस्तों हमने पेमेंट, रिसिप्ट, सेल और परचेज को कर लिया। इसके अलावा हमें दो को और मैनुअल करना है, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। तो सीधा भाई है क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। ठीक है दोस्तों, तीसरी स्टेप, अब हम बिल चढ़ाते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, जैसे मान लीजिए हम किसी को फाइनेंस पर पैसा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए मेरा क्वेश्चन है, यशवंत सिंह को 1.5 लाख रुपए फाइनेंस पर दे रहा हूं, तो हमें कैसे एंट्री करनी है। इसके लिए हमें वाउचर पर जाना है, पेमेंट वाउचर ओपन करना है जो पहले से खुल रखा है। अगर नहीं खुल रखा है तो आप कीबोर्ड में F5 प्रेस करोगे। यहाँ पे बिल नंबर डालना है आपको, जैसे 450। हमें जिस पार्टी को पैसा देना है उसका लेजर बढ़ाना है, तो क्रिएट पर जाके एंटर करना है और यहाँ पे लेजर बनाना है। यशवंत सिंह, यशवंत सिंह को मैं पैसा दे रहा हूं, तो इसका खाता बनेगा संजय क्रेडिटर। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे दिख रहा होगा एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको हमें यस करना है। उसके बाद तीनों ऑप्शनों को नो ही रखना है। रेट हमें जैसे मान लीजिए 18% में हम दे रहे हैं, तो 18% हमने डाल लिया। उसके बाद 365 डे एयर और ऑल बैलेंस पर हमें क्लिक करना है।
यशवंत की यहाँ पे डिटेल्स डालनी है पूरी, एक्सेप्ट। कितने पैसे दे रहे हैं, जैसे 1.5 लाख, ये हमने 1.5 लाख रुपए डाल दिया ऑन अकाउंट, और यहाँ पे हम केस। दोस्तों हमने यशवंत को 1.5 लाख रुपए दे दिया 1 साल के लिए। ब्याज देखना है हमें 18% के हिसाब से, तो हमें एस्केप करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, और यहां से लेजर दिख रहा है, इंटरेस्ट पेबल दिख रहा है, इस पर जाएंगे, सॉरी लेजर पे जाके यशवंत सिंह पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें कीबोर्ड में F2 प्रेस करना है, और यहाँ पे हमें साल भर का या 2 साल का, जैसे हम 1 साल के लिए दे रहे तो हमें फ्रॉम में 1/4/2025 से 1/4/2026। तो देखिए हमारा 27,000 रुपए इंटरेस्ट हो रहा है 1 साल का। दोस्तों परसेंटेज के हिसाब से लिया है हमने 18% के हिसाब से, तो 27,000 रुपए हमारा इंटरेस्ट बन रहा है 365 डे का। ठीक है, अब हम आगे की स्टेप देखते हैं। हमने इंटरेस्ट पता कर लिया 27,000 रुपए, बेक करेंगे। उसके बाद हम वापस से वाउचर पे चलेंगे। वाउचर पे जाने के बाद इसकी एंट्रीज हम करेंगे डेबिट नोट में। किसमें करेंगे दोस्तों, डेबिट नोट। तो देखिए डेबिट नोट की हमारी जो शॉर्टकट कीज होती है वो होती है Alt F5। तो आपको कीबोर्ड में Alt 5 प्रेस करना होगा, बिल डालना है। उसके बाद डीआर में हमें क्या करना है, जिस पार्टी को हमने पैसा दिया था, हमने पार्टी को दिया था यशवंत सिंह को, यशवंत सिंह पे हमें क्लिक करना है, एक्सेप्ट। यशवंत सिंह को हमने 1.5 लाख रुपए दिया था, हमारा ब्याज बन रहा है 27,000 रुपए। दोस्तों इसको राउंड फिगर में हम 30,000 करते हैं, 27 हमारा ब्याज है और 3,000 रुपए हमारा फाइल चार्ज का लग रहा है। आपने देखा होगा अगर आप फाइनेंस से किसी तरह का कोई लोन लेते हैं तो फाइल चार्ज का पैसा पहले लेते हैं। तो 27,000 रुपए हमारा ब्याज का हो गया और 3,000 रुपए हमारा मतलब फाइल चार्ज का हो गया। तो देखिए हम यहाँ पे एक्स्ट्रा डाल देते हैं, 27 हमारा ब्याज था तो हम राउंड फिगर में इसको 30,000 रुपए डाल देते हैं। कितने डालते हैं दोस्तों, 30,000। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। 1.5 लाख रुपए हमने पार्टी को दिया था यशवंत सिंह को, 27,000 रुपए हमारा ब्याज का बन रहा है। ब्याज के अलावा हम यहाँ पे 30,000 रुपए इसलिए डाल रहे हैं, 3,000 रुपए हमारा एक्स्ट्रा फाइल चार्ज का, जो हम फाइनेंस लेते समय स्टार्टिंग में हमारी जो फाइल बनती है उस टाइम हमें देना पड़ता है। तो हमने राउंड फिगर में इसको 30,000 रुपए कर लिया। सीआर में दोस्तों हमें लेजर बनाना है इंटरेस्ट का या फाइल चार्ज का बनाना है, तो हम यहाँ पे जाएंगे लेजर पे और यहाँ पे फाइल चार्ज, फाइल चार्ज। इसका अंडर ग्रुप पड़ेगा दोस्तों हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि खर्चा हो रहा है। तो यहाँ पे डी दबाएंगे, आगे वाले का खर्चा हो रहा है फाइल का, डायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद दोस्तों एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन को हमें वापस से यस करना है, मतलब इसमें भी फाइल चार्ज में भी जैसे हमने पार्टी का लेजर बढ़ाया तब यस किया था, वैसे इस फाइल चार्ज में भी हमें यस करना है। वही सेम डेट डालनी है, 18%, 365 डे ईयर और ऑल बैलेंस, एक्सेप्ट करेंगे। फाइल चार्ज हमारा था 3,000 रुपए, तो हम यहाँ पे 3,000 रुपए डालेंगे। उसके बाद फिर से सीआर आ गया, हम यहाँ पे डालेंगे इंटरेस्ट का लेजर बनाएंगे। तो देखो लेजर पे जाएंगे और यहाँ पे इंटरेस्ट, अंडर ग्रुप डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि आगे वाले का खाता खर्चा हो रहा है इसलिए उसका अंडर ग्रुप क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आई दबाओ, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वही ऑप्शन को यस करना है, 18%, 365 डे ईयर, ऑल बैलेंस। दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। देखो इंटरेस्ट अपना ऑटोमेटिक ले लिया 27,000 रुपए, बताया था मैंने अपना इंटरेस्ट कितना आ रहा था, 27,000 रुपए। ठीक है, टोटल यशवंत सिंह से हमें
लेना है 1,80,000 रुपए। दोस्तों देखो यशवंत सिंह के यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा होगा टोटल कितना बैलेंस हो गया, 1,80,000 रुपए। एक्सेप्ट कर दो। अब दोस्तों हमें इससे पेमेंट लेना है, तो 1,80,000 में हमें 12 का भाग देना है। तो पहली क्लास में मैंने आपको सिखाया था कैलकुलेटर यूज करना। कंट्रोल एन दबाओगे, सॉरी कंट्रोल एन दबाते हो आप तो कैलकुलेटर हमारा ऑन हो जाता है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं जैसे 1,80,000 रुपए, 1,80,000 रुपए में हम भाग देंगे 12 का, तो 15,000 रुपए की हमारी मंथली किस्त आएगी। तो देखिए हम यहाँ पे रिसिप्ट पैसा प्राप्त करेंगे, तो हम यहाँ पे F6 करेंगे, बिल नंबर डालेंगे, डालना चाहो तो, पर डालना जरूरी होता है। उसके बाद हम यहाँ पे डेट चेंज करेंगे। दोस्तों क्या चेंज करेंगे, डेट। वही F2 दबाएंगे। F2 दबाने के बाद देखो 2/4/2025 को हमने पेमेंट किया था, मतलब पेमेंट दिया था, तो हमने जो 1.5 लाख रुपए यशवंत को दिया था वो चौथे महीने में दिया था, तो पैसा हमें प्राप्त होगा नेक्स्ट मंथ से। तो हमें यहाँ पे 1/5/2025 डालना है। यशवंत सिंह 15,000 रुपए ऑन अकाउंट। कैश में आप प्राप्त कर रहे हो तो कैश करना है। पहली किस्त जमा करवा दी, ऐसे ही दूसरे मंथ में फिर वो किस्त देगा तो हमें फिर वापस से F2 दबाना है। 1/6/2025 यशवंत सिंह से लेना है कितना, 15,000 रुपए। कैश लेना है तो कैश, फोन पे से देना है तो फोन पे से। फिर हमें वापस से F2 दबाना है 1/7/2025। दोस्तों ऐसे हमें हर महीने के महीने किस्त प्राप्त करना है। फिर F2 दबाना है 1/8/2025। मान लीजिए दोस्तों इस महीने हम 15,000 की जगह हम डायरेक्ट 50,000 रुपए पे कर रहे हैं। कभी कभी हम फाइनेंस वाले को ज्यादा भी दे देते हैं, पहले भाई हमारा क्लियर करना है, तो हम यहाँ पे 50,000 दिए इस 7वें महीने में ऑन अकाउंट कैश। एक्सेप्ट। अब दोस्तों हम हमारा टारगेट हिसाब देखते हैं कि हमने कितना पेमेंट दे दिया, कितना पेमेंट ड्यू चल रहा है, तो उसको हम कैसे देखते हैं। एस्केप कर दो। सबसे पहले हम यहाँ से डिस्प्ले में और रिपोर्ट पर जाएंगे, अकाउंट्स बुक्स पर जाएंगे, उसके बाद यहाँ से लेजर पर जाएंगे और यशवंत सिंह दिख रहा है इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में हमें F2 प्रेस करना है और यहाँ पे फ्रॉम में हमें 1/4/2025 साल भर का था हमारा रिकॉर्ड। सेकंड में हमें 1/4/2026 एंटर प्रेस करोगे, देखो हमारी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, पूरी डिटेल्स आपके सामने आ गई। हमने केस दिया था 1.5 लाख रुपए। फाइल चार्ज मतलब इसमें इंटरेस्ट का आ गया फाइल चार्ज, और इंटरेस्ट टोटल हमारा 30,000 रुपए हो गए। तो टोटल हमारा पेमेंट कितना हुआ, 1,80,000 रुपए, जिसमें से हमने मई के महीने में 15,000 दिया, जून के महीने में 15,000 दिया, जुलाई के महीने में हमने 15,000 रुपए दिया और अगस्त में हमने 50,000 रुपए दिए। तो टोटल दोस्तों हमने 95,000 रुपए पे कर दिए। 1,80,000 में से हमने 95,000 पे कर दिए और बाकी का जो बैलेंस है वो हमारा बचा है 85,000 रुपए। तो अगर हमें वापस से पैसा देना है तो वही आप क्या करोगे, रिसिप्ट वाउचर पर जाकर F2 डेट चेंज करके आप आगे का पेमेंट दे सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से किसी तरह का कोई डाउट है या कोई टॉपिक या किसी जगह आपको कोई चीज समझ नहीं आती, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उसको जल्द से जल्द निवारण करूंगा। धन्यवाद।